नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और यह रेलवे सामान्य विज्ञान का हमारा पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस प्रकार की क्लास हमारी प्रतिदिन 9 बजे होगी। इस प्रकार की क्लास पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस प्रकार की क्लास आपको प्रतिदिन मिल सके और आप 2024-25 में रेलवे में अपना सिलेक्शन कंप्लीट कर सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पहले प्रश्न में हमें बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पहला ऑप्शन दे रखा है यकृत, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है अवटु ग्रंथि, ऑप्शन डी दे रखा है आमाशय। तो हमें यहाँ पर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों यकृत ग्रंथि है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर यकृत ग्रंथि का वजन देखेंगे, इसका भार देखेंगे तो इसका वजन 1.5 किलोग्राम के लगभग होता है। इस कारण से इसको सबसे भारी ग्रंथि भी कहा जाता है, इसको सबसे भारी ग्रंथि भी कहा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य के कान कितने होते हैं साथियों, 2 कान होते हैं। तो मनुष्य के दोनों कानों में मिलाकर कितनी हड्डियां होती है, 6 होती है, 5 होती है, 4 होती है या 9 होती है। तो साथियों आपको याद रख लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है, तो एक कान में 3 हड्डी, तो टोटल 2 कान में मिलाकर आपकी 6 हड्डियां रहेगी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 3, विटामिन सी का सबसे अच्छा या उत्तम स्रोत क्या है। हमें प्रश्न संख्या 3 में पूछा है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। सेब है, आम है, आंवला है या दूध है। तो विटामिन सी का साथियों सबसे उत्तम स्रोत क्या है, तो आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है। विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको याद रखना है साथियों। विटामिन सी का रासायनिक क्या नाम क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल या एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होगा। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है कि विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से साथियों आपको याद रखना है कि स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों, स्कर्वी रोग होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, किस गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। हमें बताना है कि ऐसी कौन सी गैस है जिसको मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। पहला विकल्प है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, ऑप्शन सी है O2, ऑप्शन सी है CH4। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, किस गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। तो मीथेन को मार्श गैस कहा जाता है और मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। ये चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 पर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना बढ़िया अच्छा वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, पास्कल किसकी इकाई होती है। हमें बताना है कि पास्कल किसकी इकाई है, तरंगदैर्घ्य की है, दाब की है, ताप की है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल जो इकाई है वो दाब की इकाई है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमें दे रखा है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं साथियों, सारे 15 प्रश्न IMP प्रश्न है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, 159 लीटर, 169 लीटर, 149 लीटर या 109 लीटर। तो साथियों आपको ये प्रश्न याद रखना है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो एक बैरल बराबर 159 लीटर आपको याद रख लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है। समुद्री जल जो है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है। सोडियम कार्बोनेट है, जिंक ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड।
तो साथियों समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। विकल्प सी हमारा राइट आंसर रहेगा। सोडियम क्लोराइड का संकेत क्या होगा? NaCl। सोडियम क्लोराइड का संकेत क्या होगा? NaCl होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न क्रमांक 8 है, मोबाइल बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है? हमें बताना है कि मोबाइल की जो बैटरी होती है उसमें किस धातु का प्रयोग होता है? सोना का प्रयोग होता है, लोहा का, सोडियम का या लिथियम का? तो साथियों मोबाइल बैटरी में किस धातु का प्रयोग होता है? तो लिथियम धातु का इसमें प्रयोग होता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। लिथियम का अगर हम संकेत देखेंगे तो लिथियम का संकेत Li होता है और इसका अगर आपसे परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो लिथियम का साथियों परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न संख्या 9 है, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से, देवदार से, नेटम से या साइकस से? तो साथियों तारपीन का जो तेल है वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। विकल्प ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? तो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो उस क्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन आवश्यक है, नाइट्रोजन आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड आवश्यक है? तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो साथियों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ रहेगा। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का संकेत सबसे पहले O2 होता है। इसकी वातावरण में अगर प्रतिशतता देखें तो लगभग यह वातावरण में 21% उपस्थित है। नाइट्रोजन की बात करें तो इसका संकेत N2 होता है और वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में इसकी रहती है, 78% यह पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत क्या होता है? CO2 होता है। इसकी वायुमंडल में अगर मात्रा देखेंगे तो ये 0.03% रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि आग बुझाने वाली गैस कौन सी है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बताना है। अगला विकल्प है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका संकेत देखेंगे तो CO इसका संकेत हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है। एक प्रश्न बनेगा आपके लिए कि दम घोटू गैस किसे कहा जाता है? तो साथियों कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाएगा। ये सारी जानकारी आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? हमें बताना है कि जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान कितना होता है? 0 होता है, 7 होता है, 1 रहेगा या फिर 14 रहेगा? तो जो शुद्ध जल रहता है उसका pH मान 7 रहता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें आपको एक प्रश्न कमेंट के माध्यम से बताना है कि ये जो pH मान लिखा हुआ है तो इस pH का फुल फॉर्म आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? हमें बताना है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? स्टील में होती है, वायु में होती है, पानी में या इनमें से कोई नहीं? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें रहेगी? स्टील में रहेगी। हमारे इस प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, विटामिन शब्द किस भाषा का शब्द है? विटामिन शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी का है, अंग्रेजी का है, लैटिन भाषा का शब्द है या फिर उर्दू भाषा का शब्द है? तो विटामिन शब्द आपका किस भाषा का शब्द है? तो साथियों विटामिन शब्द आपका लैटिन भाषा का शब्द है। हमारा सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हमें इस प्रश्न में पूछा है कि टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को करता है, आंत को करता है, वक्र को करता है या फिर फेफड़े को करता है? तो हम सभी को याद होगा कि टाइफाइड में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
तो आंत प्रभावित होती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? जो सूर्य की सतह है उसका तापमान कितना होता है? पहला विकल्प दे रखा है 600 केल्विन, ऑप्शन बी है 2000 केल्विन, ऑप्शन सी है 6000 केल्विन, ऑप्शन डी दे रखा है 7000 केल्विन। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो 6000 केल्विन होता है। हमारा सही उत्तर इस प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी के साथ रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने रेलवे सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हल किया। उम्मीद करता हूं ये 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर इन 15 प्रश्नों की आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, जहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर इस वीडियो के अंदर जो हमने 15 प्रश्न हल किए हैं इसकी पीडीएफ वहां पर शेयर की जाएगी। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8827302459। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लिए, ताकि नया जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बहुत ही शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।